and his convoy being attacked in Medinipur. The car's window was shattered in this incident that took place earlier today. चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन हिंसा का दौर खत्म ही नहीं हो रहा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी जीत के जश्न में उसके कार्यकर्ताओं की जान ले रही है, लेकिन हिंसा पर दीदी की दलील कुछ और है। Well, hey guys, hello and welcome to नीति शिक्षा and this is मिहिर ठाकुर। वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शन के बाद वहाँ पे टीएमसी की जीत हुई और ममता बनर्जी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से हारने के बाद भी वहाँ पे सीएम बनने वाली हैं, लेकिन बीजेपी की वहाँ हार हुई। उसके बाद देखने को मिला है कि वहाँ पे दंगे हुए, पब्लिक वायलेंस हुआ और उस वायलेंस के बाद जो है 4 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक पिटीशन फाइल की गई और उस पिटीशन फाइल करने के बाद उसमें डिमांड किया गया कि बंगाल में जो है वेस्ट बंगाल के अंदर में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जाए, लागू किया जाए। और भी बहुत सारे इसके साथ पिटीशन और प्ली वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या और अदर्स कोर्ट के अंदर जो है वो फाइल की गई है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये किस तरीके की वायलेंस हुई है और इस वायलेंस से क्या जो है कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं और उसके बाद प्रेसिडेंट रूल जो है वो हमारे कंट्री में किस तरीके से लगाया जाता है और इसको लगाने के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं और प्रेसिडेंट रूल को जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में किस तरीके से जो है वो डिफाइन किया गया है, क्या प्रोसेस होती है प्रेसिडेंट रूल लगाने की और कौन इसको लगा सकता है, इसके बारे में सभी चीज़ डिटेल में समझेंगे आज के वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। तो पिटीशन में प्रेसिडेंट रूल की डिमांड की गई है और उसमें ये भी डिमांड की गई है कि वहाँ पर जो है सेंट्रल फोर्स को जो है वो डिप्लॉय किया जाए वेस्ट बंगाल में, ताकि वहां पे जो है लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर किया जाए, वापस से उसको मेंटेन किया जाए। बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है गौरव भाटिया, उनके द्वारा भी जो है वो सीबीआई जांच की मांग की गई है कोर्ट में। और एक तमिलनाडु बेस्ड इंडिक कलेक्टिव ट्रस्ट है। इंडिक कलेक्टिव ट्रस्ट, ये इंडिक का मतलब होता है जो यूरोपियन और इंडियन लैंग्वेज है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, उनको प्रिजर्व, उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, फॉर एग्जांपल संस्कृत लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और बाकी के अदर लैंग्वेज भी इंडिक में आते हैं। तो इन सभी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए एक ट्रस्ट है। इनके द्वारा जो है इनके लॉयर्स के थ्रू, जो सुविदत्त एमएस है उनके थ्रू जो है वो एक और प्ली जो है वो फाइल किया गया है कोर्ट के अंदर में, वो भी इसी वायलेंस के अगेंस्ट में जांच चाहते हैं। बीजेपी के एलिगेशंस को देखते हैं तो बीजेपी के एलिगेशंस के अकॉर्डिंग जो है वेस्ट बंगाल के अंदर में जो भी टीएमसी की जो वर्कर्स हैं उन लोगों ने ये वायलेंस क्रिएट किया और उनके द्वारा जो डेटा रिलीज की गई है कि उस वायलेंस में ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा लोग की जो है वो मौत हुई है, यानी कि 10 से ज़्यादा लोग मरे हैं। वहाँ पे वुमेन वर्कर्स जो बीजेपी की थी उन पे भी अटैक हुआ है, उनके हाउसेस को वैंडलाइज किया गया है। यहाँ तक कि वो जो पार्टी वर्कर्स थे, जो बीजेपी के पार्टी वर्कर्स थे, उनके शॉप्स में जो है वो लूट की गई है एंड बीजेपी की जो पार्टी हाउसेस है उन वहाँ पे तोड़फोड़ मचाए गए हैं। लेकिन बाकी टीएमसी जो है इन सभी एलिगेशंस को डिनाई कर रही है, इन सभी चार्जेस को डिनाई कर रही है। अगर पिटिशनर के रिक्वेस्ट को हम देखें तो यहाँ पे सीबीआई जांच और प्रेसिडेंट्स रूल यानी कि सेंट्रली फोर्स को जो है यहाँ पे डिप्लॉय करने की बात तो की ही जा रही है। इसके साथ साथ वहाँ पे एक एपेक्स कोर्ट्स को जो है वो एस्टैब्लिशमेंट, स्पेशल कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट की भी डिमांड की जा रही है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाने की भी जो है वहाँ पे डिमांड की जा रही है। इसी वायलेंस के अगेंस्ट में 4 मेंबर की टीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो हमारे अमित शाह हैं, उनके द्वारा जो 4 मेंबर्स की टीम को यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए वेस्ट बंगाल में भेजा भी गया है। तो अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं बंगाल और प्रेसिडेंट्स रूल के हिस्टोरिकल रिलेशन को। अभी तक बंगाल में टोटल 4 बार जो है वो प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिए गए हैं। लगभग 1968 से 1977 तक जो है समय के बीच में 4 बार प्रेसिडेंट्स रूल लगाए गए हैं। इस वक्त वहां के जो ज्योति बासु है वो सीएम रहे हुए हैं। ज्योति बासु सीपीआईएम के लीडर थे और ये आज तक के इंडिया के 2nd लार्जेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इनका जो चीफ मिनिस्टर का टेन्योर था बंगाल के अंदर में वो लगभग 1977 से लेकर के 2000 तक का टेन्योर था। आप समझ सकते हो कि 23 साल का लंबा जो है इनका टेन्योर रहा है एज अ चीफ मिनिस्टर इन बंगाल। तो ये बहुत ही लंबा टेन्योर माना जा सकता है। तो अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में और उससे रिलेटेड थोड़ा आर्टिकल्स को भी देख लेंगे। हमारे संविधान में प्रेसिडेंट्स रूल नाम का वर्ड कहीं पे नहीं है, किसी भी जगह नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड आर्टिकल्स दी गई हैं और इसी चीज़ों को, इन्हीं प्रोसेसेस को हम प्रेसिडेंट्स रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। तो आर्टिकल की बात करें तो प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। प्रेसिडेंट्स रूल तो आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, लेकिन आर्टिकल 355 में यह दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ड्यूटी दी गई है, सेंटर को एक ड्यूटी दी गई है कि अगर कोई भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को फॉलो करने में चूकती है तो जाकर के उस स्टेट गवर्नमेंट का पावर जो है वो सेंटर अपने हाथ में लेकर के और उस स्टेट का गवर्नेंस चलाएगी। वहीं आर्टिकल 356 में बात की जा रही है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इफ एनी स्टेट गवर्नमेंट
फेल टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मीन्स कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को फॉलो करने में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को फॉलो करने में चूकती है, तब जाकर के ये ड्यूटी बनता है सेंटर का कि उस स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स को, उस स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नेंस को अपने हैंड में ले ले और उस स्टेट का गवर्नेंस सेंटर चलाए। प्रेसिडेंट्स रूल दो ग्राउंड पे लगाए जा सकते हैं। आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट जब सेटिस्फाई होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट अगर अपने सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और अपने स्टेट के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को फॉलो नहीं कर पा रही है, प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर पा रही है, तब जाकर के प्रेसिडेंट अब जब भी चाहेंगे वो वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल को इम्पोज करवा सकते हैं, लगा सकते हैं। और दूसरा ग्राउंड ये है कि आर्टिकल 365 कहता है कि अगर कोई स्टेट सेंटर के डायरेक्शन को कंप्लाई नहीं कर पा रही है, फॉलो नहीं कर पा रही है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को फॉलो नहीं कर पा रही है, तो ये प्रेसिडेंट का ड्यूटी बनता है कि उस स्टेट गवर्नमेंट का गवर्नेंस अपने हाथ में ले ले। तो ये दोनों ग्राउंड पर प्रेसिडेंट रूल लगाए जाते हैं। प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए क्या प्रोसेस और अप्रूवल और ड्यूरेशन क्या होती है? प्रेसिडेंट रूल जिस समय लगाया जाएगा उसके 2 महीने के अंदर अंदर उनको दोनों हाउसेस के अप्रूवल की ज़रूरत होगी, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों से इस प्रेसिडेंट रूल के अप्रूवल को पास करवाना होगा। मैक्सिमम जो है वो प्रेसिडेंट रूल एक बार अप्रूव होने के बाद 6 महीने तक लगा रहता है, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा इसको एक्सटेंड करने के लिए वापस से पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। मैक्सिमम टाइम जो है ये 3 साल तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है और हर 6 महीने पे जो है वो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में पास करी गई और इसमें ये प्रोविजंस ऐड किया गया कि जो प्रेसिडेंट रूल होगा उसको मैक्सिमम 1 साल तक ही एक्सटेंड किया जाएगा और हर 6 महीने पे इसको पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी होगा। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद अब अगर प्रेसिडेंट्स रूल को 1 साल से ज़्यादा आगे बढ़ाना हो, मतलब 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड करना हो, तो सिर्फ 2 ही कंडीशन में कर सकते हैं। पहला कंडीशन तो ये कि पूरे भारत देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई होगी अगर तब, और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहती है कि जिस स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल को एक्सटेंड कराना हो उस स्टेट की डिफ़िकल्टीज़ और सिचुएशंस अभी उतनी सही नहीं हुई है जहां वहां पे स्टेट असेंबली का जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराया जा सके। अगर सिचुएशन ठीक नहीं है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहती है, तब जाकर के प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड कराया जा सकता है। और प्रेसिडेंट रूल टर्मिनेट करने की बात अगर करते हैं हम, तो प्रेसिडेंट इसको जब चाहेंगे तब हटा सकते हैं और इस टर्मिनेशन में पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होगा। और अगर कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं, पावर्स की बात करते हैं, तो जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तब स्टेट असेंबली को डिसॉल्व किया जाता है और स्टेट असेंबली का काम जो है वो पार्लियामेंट करती है। और अगर उस स्टेट में कोई एक्ट या कोई रूल या रेगुलेशंस पास कराना होता है या लागू कराना होता है तो उस वक्त पार्लियामेंट करती है, या फिर अगर पार्लियामेंट उस वक्त लोकसभा अगर डिसॉल्व है तो वो काम प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करवा करके जो है वो कर सकते हैं। कि प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो गवर्नर के रिपोर्ट पे लगाते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं लगाना किसी जगह तो वहां पे गवर्नर के रिपोर्ट के बिना भी जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। और अगर आपको प्रेसिडेंट्स रूल, नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी में डिफरेंसेस नहीं पता है और इसके बारे में और डिटेल्स में जानना है तो इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको जाकर के देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन दोनों में डाल दूंगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ में जब भी लाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर।